लड़कियों से हाथ नहीं मिला था। दिन बदल गए लेकिन सोच नहीं बदली। हाँ, ओए, क्या बात है भाई? क्यों मुस्कुरा रही हो घोड़े की तरह? ही ही। तो पिछले पार्ट में हमने वहां तक डिस्कस किया था जहां तक ये अजीब तरीके से देखने वाला आदमी मिशा को घर से बाहर निकाल देता है और इस बांदरी को एंटर कर लेता है। इसके बाद से लेके रिसेंट एपिसोड तक की तमाम चवलियां आज हम इस वीडियो में डेले खोल के देखेंगे। तो जब ये निकम्मी निशा को घर में ले आता है तो ऊपर से अस्फी की बाजी आ जाती है जिन्होंने कलेजी रंग का मेकअप किया होता है और इन दोनों को इकट्ठा देख के इनका कलेजा बाहर आ जाता है कि अन्नी रिया ये तुम्हारी साली है, कोई कवाली नहीं जिसको अकेले कमरे में बैठ के सुन रहे हो। नहीं, ये यहाँ क्यों आई है, क्या कर रही है? इख्तियारी बगैरत आदमी, तुझे शर्म नहीं आई? बाजी मिशा अपने आप को शीशे में देख के सोच रही होती है कहाँ जाए ये दिल। आखिर रो पेट के रोला पापू के ये अपनी बाजी को बता ही देता है कि मैं मिशा को तलाक देने लगा हूं, जो करना है कर लो। ये सुन के और सुना के बाजी का मुंह खुले का खुला रह जाता है और अस्फी का मुंह बंद का बंद रह जाता है। और ये जो फफे कुटनियां मोहल्ले की आंटियां होती हैं कान लगाने आ जाती हैं, पता नहीं कहां से चरस पी के ये असल गुस्सा चढ़ाती हैं। खैर ये बाजी मिशा के घर में आके पूछते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया? मैं मिशा से बात करना चाहती हूँ। मिशा आगे से कहती है कि मेरी अपनी बहन निशा ने मेरे साथ ये ज्यादती की। ये बात सुन के बाजी जान तैश में आ जाती है और जाके इस नैश को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि ऊपर से अस्फी आ जाता है। अस्फी एक आध चपेट भी खाता है लेकिन फिर भी देखता वैसे ही है अजीब तरीके से, और अपनी बाजी से चिपड़े खा के ताने तूने खा के इसको गुस्सा आ जाता है और जाके मिशा को ये बेगैरत आदमी तलाक दे देता है। ये सब कुछ देख के निशा बांदरी खुश हो जाती है। उधर जब मिशा की औलाद होती है तो ये निकम्मी निशा इस अजीब तरीके से देखने वाले आदमी को कहती है कि आओ शादी कर लें। फिर ये दोनों इक्वल बेगैरत शादी कर लेते हैं। उधर मिशा अपने आप को आग लगा के फौत हो जाती है। नहीं यार ये नहीं, वैसे ये गलत हुआ है, पॉजिटिव कैरेक्टर से इन्होंने इतना बड़ा गलत काम करवाया, खुदकुशी। लाओ साहब नहीं तो फिर इन दोनों तबकों में फर्क क्या हुआ ये बताओ मुझे। इन दोनों ने भी अपने अंदर के बेगैरत की आवाज सुन के ये सब कुछ किया सिर्फ चस लेने के लिए, सुकून के मजा है ये वो, क्या बात है। और मिशा ने भी इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसको लगा कि अब जिंदगी का मजा खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा जिंदगी में, जिंदगी खत्म। फिर इन दोनों पार्टियों में फर्क क्या हुआ जबकि दोनों ने ये सब कुछ जिंदगी के लिए किया है, जिंदगी के मजे के लिए किया है। भाई पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर तो फिर नाना रहा। हम आपको दिखाना चाहते थे कि कुछ भी दिखाया जा सकता है। अगर डिवोर्स होने पे खुदकुशी होती ना तो पिछले साल पाकिस्तान में 11,000 खुदकुशियां होनी चाहिए थी। हाँ जी यार जो भी है ना, अब खुदकुशी के बाद मैं मिशा करैक्टर को पॉजिटिव करैक्टर नहीं समझता। ओके बाय। इंसान के ऊपर कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए फिर भी खुदकुशी के अलावा दूसरा रास्ता होता है, होता है, होता है, होता है जी। ओ बस कर बस, जज्बाती बयान अब खत्म कर, स्टोरी पे आ स्टोरी पे। खैर मिशा की मौत के बाद इनके ऊपर कयामत गुजर रही होती है और ये दोनों ऐनक वाले जन यशी कर रहे होते हैं। इस निशा बांदरी को जब पता चलता है कि ज्यादा दौलत तो अस्फी की बाजी के पास है तो ये अपनी असल औकात दिखाना शुरू हो जाती है। आपने मुझे चीट किया है, आपने मुझे पहले नहीं बताया कि इस बिजनेस में, इस प्रॉपर्टी में आपकी बहन आपसे ज्यादा हकदार है। तो फिर ये सब कुछ सुन के ये अजीब तरीके से देखने वाला आदमी निशा को कहता है इसका मतलब तूने मुझसे शादी मेरी दौलत की वजह से की। फिर ये भाई साहब दोबारा गुस्से में आ जाते हैं और बॉडी बिल्डर छिपकले की तरह जाते हैं अपना बच्चा लेने, सबको इधर उधर फेंक के बच्चा लेके दफा हो जाते हैं। फिर क्या, फिर ये अस्फी के हाथ में बच्चा देख के अपनी बची कुची बाकी औकात भी दिखा देती है और इन दोनों में चिपेड़े को सोनमू के गिरेबान पकड़ने वाला मामला शुरू हो जाता है। यार थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा अस्फी। इसके बाद जब निशा के प्रीवियस आशिक अहमद को पता चलता है कि निशा की बहन मिशा नहीं रही तो वो वापस पाकिस्तान में आता है और अपनी बीवी से हर वक्त ऐसे सलूक करता है जैसे वो इसकी बीवी नहीं, कोई ऑनलाइन मंगवाया हुआ 2 नंबर माल है। अब है ठीक है तू उस बांदरी से करता था लेकिन ये भी तो देखना वो बांदरी थी, ये बीवी है। और जब निशा अहमद को अमीरी वाले लिबास में देखती है कि वो ऐते अमीर हो गया है तो इसकी रालें निकलना शुरू हो जाती है। मेरा कजिन है, वो जा सकती हूँ, मिल सकती हूँ। कजिन या एक्स मंगेतर। अब क्या, अब नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स ये इस पे डोरे डालेगी कि ओए तुम मुझसे मोहब्बत करते थे ना, है ना, अब दोबारा करो प्लीज। यार सिंपल सी बात है, इस ड्रामे का नाम जलन नहीं बद चलन होना चाहिए था। अब इसी किरदार को देखो यार, कैसा किरदार है।
पहले इसने अपने बहन के शोहर की शानो शौकत देख के अपने मंगेतर के साथ शादी करने से इनकार कर दिया, फिर अपनी उसी बहन के उसी शोहर पर डोरे डाले, अपना मकरो फरेब दिखा के अपनी बहन को तलाक दिलवा दी, उसने खुदकुशी कर ली, फिर अपनी बहन के शोहर के साथ शादी कर ली। जब पता चला कि ये सारी दौलत का मालिक नहीं इसकी बहन भी शामिल है तो फिर अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। और अब जब इसका पुराना मंगेतर असफी से भी ज्यादा अमीर होके वापस आ गया तो उस पर फरेब चलाना यार ओ भाई। और ये चौधरी साहब पता नहीं काला चश्मा पहन के अन्ने हो गए हैं, इनको साफ पता है कि इसने मुझे पहले भी दौलत की वजह से छोड़ा था और अब भी मेरे पास दोबारा आ रही है तो दौलत की वजह से आ रही है। चलन नहीं है, ये बद चलन है। कल इससे भी ज्यादा अमीर देखेगी उसके पास चली जाएगी, उससे ज्यादा देखेगी समझ रहे नहीं? समझो यार, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर थोड़ी सी भी चस है या थोड़ा सा भी मजा आया तो यार लाइक करो यार, तुम्हारी मेहरबानी। मैंने अपने आप को चपेड़े करा के ये वीडियो बनाई है क्योंकि 2 महीनों से मैं इस चैनल पे तवज्जो ही नहीं दे रहा। तो यार लाइक्स आएंगे, शेयर्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे तो मेरा भी दिल करेगा इस पे भी तवज्जो देने का, समझ रहे हैं? तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करते जाओ। और हाँ, आप देख रहे होंगे इस चैनल का लोगो चेंज हो गया, बैनर चेंज हो गया, इसको किया जी एनिमेटेड वर्ल्ड ऑफ स्टार्स ने। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके चेक करें, सपोर्ट करें, आपको मजा आएगा। वो जो फनी एंटरटेनिंग वो कार्टून टाइप एनिमेटेड वीडियोस होती है ना, वो बनाते हैं ये। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।